आज हम शुरुआत कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये पहला क्वेश्चन है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड। ये किसका एग्जाम्पल है? तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या लेंगे, इसको बेसिस के देखते हैं। तो ये जो ए है और आई है, ये क्या है हमारे पॉजिटिव कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है हमारे पॉजिटिव सिलोजिम्स। और ये क्या है ई और ओ नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। ऑल के अंदर क्या आता है, ए के अंदर क्या आता है, ऑल जितने भी है। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल है, सभी जजेस क्या है, निष्पक्ष विचार वाले होते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ए के अंदर, ए के अंदर आएगा। और फिर दूसरा पॉइंट है, पॉजिटिव के अंदर क्या है, कुछ एस पी है, यानी कि कुछ एस तो क्या है, पी है, यानी कि कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। और हम तीसरा नेगेटिव के अंदर क्या लेंगे, नो एस इज पी, यानी कि कोई भी नहीं है। मतलब ये नहीं बोलते हैं कोई जज निष्पक्ष विचारों वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा एक नेगेटिव। और दूसरा बोल रहा है कि भाई कुछ जज निष्पक्ष विचारों वाले नहीं हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया, एक नेगेटिव। तो ये किस वेस के अंदर आएगा, यानी कि ऑल के अंदर। सभी जजेस क्या है हमारे पास, निष्पक्ष विचारों वाले होते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ऑल के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि प्रस्ताव हमारे पास क्या हो गया, अब देखो कुछ दूध दही है को सत्य माना जाता है, तो इनमें से फॉल्स कौन सा होगा, यानी कि क्या कौन सा फॉल्स हो सकता है। देखो, नो मिल्क इज कर्ड, क्या कोई दूध दही नहीं है। दूसरा है, क्या सभी दूध दही है। तीसरा है हमारे पास कुछ दूध दही है, कुछ दूध दही नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट, देखो अब ए और आई, इनका कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा होगा, ए का तो क्या होगा, ओ, ए का क्या होगा, ओ, ए का क्या होगा, ओ, और आई का कौन सा होगा, ई, कौन सा होगा, ई, आई का क्या होगा, ई। तो इसके अंदर को इस कॉन्ट्राडिक्ट को छोड़ के सभी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, क्या नो मिल्क इज कर्ड, आई का कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, एस इज, नो एस इज पी। और अब हमने इसको ये कैसे देखा कि भी पी के आई के अंदर आएगा, तो इसने बोला है कि कुछ दूध दही है, यानी कि सम एस इज पी, सम एस इज पी, सम एस इज पी, यानी कि कुछ दूध दही है। तो किसके अंदर आएगा, इस आई के अंदर। तो आई का कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा है, नो एस इज पी, यानी कि कोई दूध दही नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका फॉल्स हो जाएगा और सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नो मिल्क इज कर्ड, कोई दूध दही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तर्क के आधार और निष्कर्ष के बीच जो संबंध विद्यमान है वह तार्किक आवश्यकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन इज लॉजिकल नेसेसिटी। अब लॉजिकल नेसेसिटी क्या होता है कि भी जो कोई बात तार्किक रूप से सत्य है, मतलब कि कोई हम ये बोल रहे हैं कि भी ये चीज़ ट्रू है, और उसके जो आर्गुमेंट्स होंगे तो उसका मतलब कि वो भी क्या होंगे, ट्रू ही होंगे। अगर मैं मान ले वह ट्रू नहीं है, तो वह क्या हो जाएंगे, हमारे उसका रूल्स के उल्लंघन होगा, यानी कि रूल्स के खिलाफ होगा। तो मतलब कि अगर हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू है, ट्रू है, तो आर्गुमेंट भी क्या होगा, आर्गुमेंट भी क्या होगा, निष्कर्ष जो होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वे भी क्या होंगे, ट्रू होंगे, उसके ट्रू होने जरूरी है। तो ये सब किसके, कौन सी रीजनिंग होती है, डिडक्टिव, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आते हैं। कभी इसके अंदर अगर हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है तो आर्गुमेंट भी क्या होंगे, हमारे ट्रू है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये भी क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो देखो, अब आगे एग्जाम्पल दे रखा है, सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये क्या है, और सुकरात क्या है, एक मनुष्य है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, सुकरात क्या होगा, एक मनुष्य है, और इसने क्या बोला, सभी मनुष्य मरणशील है। तो सुकरात भी क्या होगा, एक मरणशील ही होगा, यानी कि इसका कंक्लूजन निकल गया। तो डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, नेसेसिटी फॉलो होती है। डिडक्टिव के अंदर क्या होती है, नेसेसिटी फॉलो होती है। और इंडक्टिव के अंदर होती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुछ बातें ट्रू भी हो सकती है और कुछ बातें फॉल्स भी हो सकती है। और इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल और ऑब्जर्वेशन से हम क्या होते हैं, थ्योरी को निकालते हैं। और यह थ्योरी जो होती है, जो हम एग्जाम्पल यानी कि खुद ऑब्जर्व करके या एग्जाम्पल से जो भी हम थ्योरी निकालेंगे वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो हमारा इसके लिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि डिडक्टिव। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट हैज़ क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिकल न्याय, यानी कि जो लॉजिकल न्याय है उसके अंदर क्या आता है कि भाई कौन सी टर्म ट्रू है। इसके अंदर क्या होता है, 5 पिलर होते हैं। न्याय के क्या होते हैं, 5 पिलर होते हैं, 5 पिलर्स हैं। और कौन कौन से होते हैं, पुन यानी कि पी से प्रतिज्ञा, है से एच से हेतु, और यू से एग्जाम्पल उदाहरण, और यू से उपन्याय उपन्याय, और एन से क्या होगा, निगम। एन से क्या होगा, निगम। पी प्रतिज्ञा के अंदर क्या होता है, हम कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एच से क्या होता है, कभी हम उस स्टेटमेंट को क्यों प्रूव कर रहे हैं, तो मतलब क्या रीज़न है वो, और फिर उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और एन क्या होता है, यू क्या होता है, डिडक्शंस, और एन क्या होगा हमारे पास, कंक्लूजन। कभी हम उसके लिए क्या डिडक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसके अंदर 5 पिलर्स होते हैं, PHUN, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगम्स। और कितनी टर्म्स इसको यूज़ कर रहे हैं हम, इसके अंदर 3, पक्ष, हेतु, साध्य। पक्ष PHS यानी कि पक्ष, हेतु, साध्य। और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, न्याय सिलोजम हैज़ 3 टर्म्स, और न्याय सिलोजम हैज़ 5 प्रपोजिशंस, यानी कि 5 पिलर्स और 5 मतलब कि स्टेटमेंट और 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बीच स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द क्लेम, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, सम ह्यूमन्स आर नॉट सेल्फिश, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि भाई कुछ मनुष्य जो है वो सेल्फिश नहीं होते। तो यानी कि क्या है, ये ओ के अंदर आएगा, ए, ई, आई, ओ। तो इसका अंदर मतलब कौन सी स्टेटमेंट के अंदर आ गया, नेगेटिव है ये, सबसे पहले नोट है देखो, और क्या है ये, नेगेटिव सिलोजम है। नेगेटिव सिलोजम के इसके अंदर कुछ मतलब कि कुछ ह्यूमन्स, सम एस इज नॉट पी, देखो सम एस इज नॉट पी, यानी कि कुछ एस क्या है, पी नहीं है। और इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, ये एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, तो ओल्स, यानी कि इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ह्यूमन्स क्या हो जाएगा, सेल्फिश इसका आंसर होगा।